जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो के डाउट सेशन में। जैसे कि क्वेश्चन है एक प्रॉफिट लॉस का, देखिएगा। बोल रहे एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। सीपी कितना है हमारा? 1500 रुपया। 1500 रुपये में खरीद के उसके बाद बोल रहा है लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया, यानी कि एसपी इसका कितना हो जाएगा? 1500 का 25% अधिक में बेच दे रहा है, तो 1500 का 125% परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा। 125 से 15 से गुना कर लेंगे तो 125 में 10 से करेंगे 1250, और फिर 125 से 5 से करेंगे तो 625। तो 1250 और 625 कितना हो जाएगा? 1875, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 1875 रुपया हो गया। फिर बोल रहा है कि यदि उसने इस पर 75 रुपया कर के रूप में देना पड़ा, यानी कि जो 75 रुपया है वो टैक्स दे रहा है, तो 75 रुपया जो टैक्स देगा वो कहाँ से देगा? हमारे एसपी में से। तो टोटल हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 1875 और माइनस का 75, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा? 1800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है तो उसके लाभ की प्रतिशत क्या होगी? सामान को खरीदा कितना में? 1500 में। बीच कितना दे रहा है? 1800 में। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो भैया 1500 में खरीद के 1800 में बेच रहा है, 300 का फायदा होगा कितना रुपये पे? 1500 पे, और गुना का 100, 3 बचे 15 और 5 से कटेंगे 20 पर, यानी कि 20% का जो है हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। ये सब कोई क्वेश्चन छोटा छोटा है, पता नहीं कैसे फंसा देते हो सब। देखो बोल रहा है एक टेलीविजन 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान हो रहा है। 8500 में बेच रहे हैं तो 15% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 15% का नुकसान का मतलब कितना हो गया? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जब 15% का नुकसान होगा तो वो कितना हो जाएगा? 85%। और 85% का जो मान दिया हुआ है 8500 रुपया दिया हुआ, यहाँ से काट लेंगे 85 कम 85, 1% का मान जो है हमारा 100 रुपया हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा? जब 1% का मान 100 है और 5% लाभ का मतलब कितना? 105%। तो यहाँ से 105% निकालेंगे तो 100 और गुना का 105, यानी कि 10500। यही तो होगा हमारा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे आप फंसा सकते हो। देखो दूसरा क्वेश्चन एक है और, बोल रहा है योगिता ने श्यामला को 20% के अभी लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। फिर आगे बोल रहा है कि श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का मूल्य क्या था? योगी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? योगिता ने श्यामला को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेच दिया। अब बोले जो योगिता टीवी रखी हुई है, जो भी प्लाज्मा टीवी है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है हमारे अनुसार। फिर बोल रहे हैं कि वो श्यामला को कितना प्रतिशत लाभ पे? 20% लाभ पे, प्लस का 20% कितना हो जाएगा? 120। और यह किसको बेच रही है? श्यामला को। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पे बेच दिया। अब श्यामला जो है यह दीपा को बेच रही है कितना प्रतिशत के लाभ पे? 10% पे। 120 का 10% कितना होगा? यानी कि 120 से 12 अधिक कितना? 132 रुपया में किसके पास जा रहा है? दीपा के पास। और बोल रहे यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा, दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा, हमारे दीपा का जो कितना है? 132, यानी 132 रेशियो का मान जो है वो कितना है? 33,000। ठीक है, 132 रेशियो का मान 33 है। तो बोल रहा है योगिता ने
योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना है? योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना है? 100 रेशियो। यहाँ से काटेंगे 33 से कम 33, 1 2 3 0 1 2 3 0 उत्तर दिए, और 33 चौका हो जाएगा 132। 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 2 2 20, 4 5 20, 0 है 0, यानी कि एक रेशियो का जो मान है वह कितना हो गया? 250 रुपया। अब बोल रहा था योगिता के लिए जो सीपी था वह कितना था, तो योगिता का कितना है? 100 रेशियो। तो यहाँ से 100 रेशियो का मान निकालेंगे तो 250 रुपये और गुना करेंगे कितना से भाई? 100 से, यानी कि 25123000। यही तो हो जाएगा योगिता के लिए क्रय मूल्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा देखिएगा। ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.1/2% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% हानि पर बेचता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी लागत मूल्य 3200 रुपये रखी हो तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था? ए जो है बी को 10% लाभ पे बेचता है। देखिए सीधा सीधा बता रहे हैं, एक आदमी, दो आदमी रहता है, तीन आदमी रहता है, जहां पे यह जो आपका प्रतिशत दिया रहता है 10%, 20%, 30%, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 16/2/3%, 7/1/2%, 37/1/2% ऐसा देता है, वहां पे जाकर के यदि आप 100 मान रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, आप अपने कैलकुलेशन में फंसेंगे तो दशमलव में चला जाता है। तो इसके लिए सीधा सीधा आप कर क्या लेंगे, पहले जो बोला हुआ है कि ए बी को एक वस्तु 10% लाभ में बेचता है, 10% कितना होता है भैया? 1/10। फिर बोल रहा है कि बी ने उसे सी को 7.1/2 पे 7.1/2%, इसका मतलब कितना होता है? 7.1/2% का मतलब 15/200, यानी कितना हो जाएगा? 3/5 से 3 बार में और 5 से 40 बार में, 3/40। फिर आगे बोल रहा है सी उसे 25% हानि में, 25% का मान कितना हो जाएगा? 1/4। यहाँ से 10, 40 और 4 का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 40। तो हम सीपी क्या करेंगे? ए के लिए 400 रुपया मान लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा था ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, ए जो है वह बी को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि प्लस का 10%, और 400 का 10% कितना होगा भाई? 40, यानी कि बी जो है 40 रुपया अधिक में खरीद रहा है, 440 में खरीदेगा। फिर आगे बोल रहा है बी सी को 7.1/2% लाभ में बेचता है, बी जो है सी को 7.1/2% लाभ में बेच रहा है, 7.1/2%, यानी कि 440 का 3/40, 1 किलो से 1 किलो, 4 से 11 से 11 3 33 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो 440 में 33 जोड़ देंगे, वो कितना जाएगा? 473। फिर आगे बोल रहा है और सी ने उसे 25% हानि पे बेच दिया। सी अब डी को क्या कर रहा है कि 25% के हानि पे, माइनस का 25%, यानी कि कितना हो गया? 3/4। तो 473 का 3/4 ये भी निकाले, 3 का 9, 7 21 और 4 3 12 2 14 19/4 काटेंगे, कितना? 4 3 12 2 4 5 20 1 4 4 16 बचे कितना? 3 4 7 28 4 5 20, 354.75 रेशियो में बेच देगा, यानी कि डी जो है 354.75 रेशियो में बेच दे रहा है। और बोल रहा है यदि 3200 रुपया ए के लिए 400 रेशियो का मान जो है 3200 है, एक रेशियो का जो मान होगा 8 होगा। जब एक रेशियो का 8 है तो डी का पूछ रहा है, डी कितना है? 354.75 रेशियो, यानी कि 8 गुना 354.75। यहाँ से 8 में 5 से गुना करेंगे, 40 शून्य, 8 7 56, 4 60 शून्य, 8 चौका 32 6 38, 8 5 40 3 43 और 8 के 24 और 4 28, 2838 रुपया जो होगा इसके लिए हमारा सीपी हो जाएगा।
आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। 10 अध्यापक थे, उनमें से एक आदमी जो है रिटायर हो जा रहा है और उसके स्थान पर 25 साल का कोई नया टीचर आ जा रहा है, तो सबके औसत आयु में क्या हो रहा है कि 3 साल कम हो जा रही है। अब खुद से सोचिए कि 10 आदमी है, एक आदमी में 3 साल कम हो रहा है, तो 10 आदमी में कितना कम होगा? 10 3 30 साल कम होगा। और ये 30 साल कम कब हो रहा है भाई? जब एक 25 साल वाला आ रहा है तब 25 साल वाला आ रहा है तो 30 साल कम हो रहा है। इसका मतलब समझिए कि जो व्यक्ति गया हुआ है वह इससे 25 साल अधिक होगा। जो व्यक्ति गया हुआ है वह इससे कितना होगा? 30 साल अधिक होगा, क्योंकि नया जो टीचर आ रहा है, नया टीचर के आने से सारे टीचर में 3 वर्ष की कमी हो रही है। यानी कि एक टीचर में 3 वर्ष, तो 10 टीचर में 30 वर्ष का कमी हो जा रहा है। कब कमी हो जाए? जब 25 साल वाला आ रहा है तब। यानी कि जो गया हुआ होगा उसका उम्र कितना हो जाएगा? 25 साल जो आ रहा है वह तो होगा ही, और प्लस का जो 30 साल का कमी होगा, या 25 और 30 कितना हो जाएगा? 55 साल। ऐसा ही हो जाएगा। नहीं तो बेसिक जाइएगा तो सबसे पहले यह लेना पड़ेगा, प्रारंभ में शिक्षकों की औसत आयु बराबर x वर्ष। शिक्षक कितना थे? 10, तो 10 शिक्षक की आयु का योग कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। अब इसमें से एक आदमी चला जा रहा है, इस पे जाइएगा, बेवजह कैलकुलेशन में आप फंसिएगा। इससे अच्छा है कि आप खुद से देखिए कि सबके उम्र में कितना साल कम हो रहा है? 3 साल। यानी कि एक की उम्र में 3 साल, तो 10 आदमी की उम्र में 30 साल कम हो रहा है। कब 30 साल कम हो रहा है भैया? जब नया 25 साल वाला आया रहा है तब। यानी कि जो गया होगा उसका इस नया वाला से 30 साल जो है अधिक उम्र होगा। तो 25 साल नया आया हो उसका, और प्लस का 30 साल जो कम हो रहा है वह 25 और 30 55 साल हो जाएगा जो व्यक्ति गया हुआ है उसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहे एक दुकानदार मार्बल को 35 रुपए की दर से बेचता है और 10% कमीशन कमाता है। यानी कि मार्बल पे जो है 10% का कमीशन कमा रहा है। कितना है बेचे? 35 रुपये में। इसका विक्रय मूल्य 35 रुपये, और इस पे कितना कमीशन कमा रहा है? 10%। कमीशन जो है 10%। 10% का मतलब कितना हो गया? 3.5। फिर आगे बोल रहे हैं वह प्रत्येक 65 रुपए की दर से जेल पे नहीं बेचता, और 20% जेल में जो है, ठीक है, इस पे कितना का बेचेगा? 65 रुपए का, और 20% का कमीशन खा रहा है। यानी कि 20%, 65 का 20% कितना हो जाएगा? 13। अब बोल रहा है यदि वह 12 मार्कर और 8 जेल पेन एक दिन में बेचता है। 12 मार्कर बेच रहे हैं एक दिन में, और 8 जेल पेन बेच रहा है एक दिन में। यानी कि 12 में 3.5 से गुना करें, 12 36, और 12 5 42। 18 में 3 से गुना करेंगे 54। यानी कि एक दिन में वो कमीशन कितना कमा रहा है? 2 और 4 6, 4 5 9। एक दिन में 96 रुपये का कमीशन कमा रहा है। तो पूछ रहा है कि तो उसे 2 सप्ताह में कमीशन की कितनी राशि मिलेगी? एक दिन में कितना कमा रहा है? 96। ठीक है, एक मिनट सॉरी 13 8 104। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, 2 4 6 और 10 4 14। ठीक है, एक दिन में कितना कमा रहा है? 146। आगे पूछा हुआ है कि 2 सप्ताह में कमीशन में कितनी राशि मिलेगी? 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन। एक दिन में कितना? 146
तो 14 दिन में 146 में 14 से गुना कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 2044 रुपया हो जाएगा। आया समझ में? फिर से एक बार समझिए, मार्कर को 35 रुपया में बेच रहा है और 10% का कमीशन ले रहा है। 35 का 10% 3.5। फिर पेन को 65 रुपये में बेच रहे हैं और 20% का कमीशन है, तो 65 का 20% 13। फिर बोल रहा था कि एक दिन में 12 मार्कर बेच रहा है, 3.5 में 12 से गुना करके होगा कितना 42। और एक दिन में 8 मार्कर बेच रहा है, 13 में 8 से गुना करके 13 8 104, यानी कि 42 रुपया वह मार्कर पे कमा रहा है और पेन पे 104 रुपये कमा रहा है, यानी कि 104 और 42 146 रुपया कमा रहा है। कितना दिन में? एक दिन में। अब बोल रहा था 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब होता है 14 दिन। तो पूछा कि 14 दिन में कितना कमाएगा। एक दिन में 146 और 14 दिन में 146 से 14 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2044 रुपया हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है तथा यदि इसके विकर्ण 16√10 मीटर है। लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी कि लंबाई x है तो चौड़ाई कितना है 3x है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई, तो सबसे पहली बात जो आयत होता है, ठीक है, इसका विकर्ण क्या होता है? यह वाला जो भुजा होता है इसका, इसी को तो विकर्ण बोलते हैं। और विकर्ण बोलेंगे, यदि आपको यह बात ना पता है कि विकर्ण क्या होता है तो खुद से सोचिए कि जब ऐसे बीच से काटते हैं तो यह एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में बन गया, संपूर्ण त्रिभुज के रूप में बन गया, जिसका यह कोण 90 डिग्री है। नीचे वाला होता है आधार, यह होता है लंब और यह होता है कर्ण। कर्ण बराबर संपूर्ण त्रिभुज क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही तो हमारा विकर्ण है। तो लिख सकते हैं आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर कितना दिया है 16√10 मीटर। आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 16√10 मीटर। एल कितना हो गया 3x का स्क्वायर, बी कितना हो गया x का स्क्वायर बराबर हो गया 16√10 मीटर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 16√10 मीटर। 9 और 1 10x स्क्वायर बराबर 16√10 मीटर। यहाँ √10 x स्क्वायर में बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा बराबर 16√10 मीटर। √10 से √10 कट के x का मान कितना आ गया 16 मीटर। आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएगा। x का मान 16 मीटर, यानी कि हमारा ब्रेथ जो है यह कितना हो जाएगा x 16 मीटर और लेंथ जो है 3x है, यानी कि 16 या 48 मीटर। ठीक है, इसके आगे पूछा हुआ था इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस b। ट्वाइस ऑफ l, l हमारा कितना हो गया 48 मीटर प्लस का b कितना है 16 मीटर। तो 2 48 और 16 कर लेंगे कितना हो जाएगा 64 मीटर। 64 में 2 से गुना कर लेंगे 128 मीटर। यही तो पूछा हुआ था। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, बोल रहे दो संख्याओं का योग 36 है। पहला संख्या x दूसरा संख्या y, दोनों का योग कितना 36 है। फिर बोल रहे हैं उनका महसव और लहसव क्रमशः 3 और 105 है। HCF जो है 3 है और LCM जो है वह कितना है 105 है। तो बोल रहे दोनों संख्याओं के बीच कर्मों का योग कितना होगा। दो तरीका, आप यहाँ से x प्लस वाई यह भी बोल सकते हैं, पहला संख्या x होगा तो दूसरा संख्या 36 माइनस x होगा। तो ऐसे कर सकते हैं x इंटू 36 माइनस x, क्योंकि यह संख्या पद्धति में आपका एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। या तो आप उससे कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा आप अपनाइए यहाँ पे 21 और 15 खुद से पुट कीजिए। 21 15 का हमारा योग हो जाएगा 36। 21 15 का एलसीएम निकालेंगे 105 और 21 और 15 का जो एचसीएफ होगा 3 होगा।
हम क्या बोले कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 36 होना चाहिए। तो 21 15 कितना हो जाएगा 36। HCF हमारा कितना हो जाएगा 3। 21 और 15 का HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर एलसीएम 105 होना चाहिए। 21 और 15 का एलसीएम भी 105 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा था कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम का मतलब कितना होता है 21 है तो इसका व्युत्क्रम 1/21, 15 है इसका व्युत्क्रम 1/15। 21 और 15 का लघुगणक निकालेंगे 105। 21 से कटेगा 5 बार में और 15 से कटेगा 7 बार में। 5 7 12 बटा में 105। 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 का 9, 3 5 15, यानी कि 4/35। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेवजह आप लोग फंसते हैं। यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है भाई, क्या है? तुम लोग बेवजह देखो। जैसे क्वेश्चन किया है कि 3 का पावर x माइनस का 1 जो 3 का पावर x प्लस का 1 बराबर 90। सुनो इसके ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, यही तो दिया हुआ है। अब खुद से सोचो कि यदि कुछ हमको नहीं आता है, कुछ भी बनाना नहीं आ रहा है कि क्या करें नहीं करें, इसका कैलकुलेशन कैसे करें। 3 का पावर x माइनस 1 इसने पूछा हुआ था कि x बराबर क्या होगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, यदि x का मान 0 रखेगा तो 0 में से -1 होगा, 3 का पावर -1। फिर यहाँ 3 का पावर 1 तो 3 का पावर -1, 3 का पावर 1 90 होगा क्या? नहीं होगा। यदि 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। 3 का पावर 0 कितना होगा 1 होगा और 3 का पावर यहाँ 1 कितना होगा 9 और 1 10 हो जाएगा। 90 हो नहीं रहा। यहाँ से सीधा ऑप्शन से उठा के रख दो। 3 का पावर x माइनस 1, x का 1 यहाँ से 3 रख दो, 3 माइनस का 1 जो 3 का पावर x प्लस 1, 3 का पावर x प्लस 1, x का 1 कितना रखे हैं 3 प्लस का 1। यहाँ से देखो 3 का पावर 3 में से गया 2, 3 का पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। 3 का पावर 2 का मतलब होता है 9 और 3 का पावर 4 का मतलब कितना होता है 81। 81 और 90 और यहाँ भी हमारा 90 दिया हुआ था, यानी कि जो हम x का मान कितना रखे हुए यहाँ से 3 रखे हुए, x का मान 3 होगा। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? बस आज के लिए इतना ही डाउट सेशन में, ठीक है। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।